मैंने इन दो बहनों को बचपन से पाला है। एक आज ठंडी मिलिट्री फ्लावर बन गई है और दूसरी एक स्वीट सी यूनिवर्सिटी फ्लावर। खैर, ग्रेटिट्यूड में 5 साल तक इनका ख्याल रखने का वादा किया था और अब बस 5 दिन बचे हैं। उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा। उसी वक्त लिंकन ने मुझे ऐसे थप्पड़ मारा कि सीधा दीवार से चिपका दिया। लुचिंजुओ कमीने, मेरी बहन और मैं घर पर नहीं थे और तुमने हिम्मत कैसे की ब्रदर यन को घर से निकालने की? क्या चाह रहे थे? उसे किसी गाड़ी से कटवाना? मैंने गले में उठे खून के टेस्ट को निगला और लीनू की तरफ देखा जो बेड के कोने पर बैठी थी। मैंने कहा, मैंने नहीं निकाला, खुद चला गया। तुम अपने जीजू पर इतना हार्श क्यों? संभल कर, नहीं तो दीदी डांटेगी। लीनू फट से बेड के पास खड़ी हो गई लॉयल्टी दिखाने के लिए। ब्रदर यान, गलत मत समझना। मेरी बहन जिसे एक आदमी से प्यार करती है वो सिर्फ तुम हो। जहां तक लुचिंजू की बात है, वो तो बस एक नौकर है जिसे माँ ने पीछे छोड़ दिया था, है ना बहन? शौक ही नहीं रहा कि खुद को साबित करूं। आप कहोगे गलत हूं मैं कहूंगा सही है आप। मैंने लीनी यानू को देखा। वो चुप थी, पर उसके कोल्ड और खूबसूरत चेहरे में अब भी गुस्सा साफ दिख रहा था। मैं हल्की सार्काज़म वाली मुस्कान हंस दिया। क्या उम्मीद कर रहा था? लिन परिवार में पहले दिन से जानता था कि लिन यानू जोयानू से प्यार करती है। उस टाइम जोयानू एक मिशन पर विदेश गया और बिना कोई ट्रेस छोड़ गायब हो गया। लिन यानू ने 3 साल तक उसका इंतजार किया। फिर लिन की मां मुझे घर ले आई। इन 5 सालों में मैंने पूरा दम लगाकर लिन बहनों की डेली लाइफ संभाली। न सिर्फ लिन कानिन को 18 साल तक पाला, बल्कि लिन यानू को जोयानू की डिपार्चर वाली शेडो से बाहर निकाला। धीरे धीरे मैं अपनी करंट पोस्ट लेफ्टिनेंट तक पहुंच गया। इसी बीच चौथे साल लीनू ने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई। हमने सिंपल सी शादी भी कर ली, लेकिन आज तक मैरिज रजिस्टर नहीं कराया। जब भी मेंशन करता हूं, लीन यानू इरिटेटेड होकर कहती है, रिपोर्ट अप्रूव नहीं हुआ, प्रेशर मत दो। लेकिन मुझे पता था उसने कभी रिक्वेस्ट फाइल ही नहीं किया। जिस दिन मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया, लीन यानू पूरी तरह नशे में थी। उसने मुझे पकड़कर रोते हुए कहा, जुआनसू सॉरी, और पूरी रात रोती रही। मेरा फ्लैशबैक वहीं टूट गया जब लिन यानू अचानक बोली, मैंने कहा है, ठीक से रहोगे तो हमेशा एक लेफ्टिनेंट के रिलेटिव रहोगे, पर तुम लिन किनिन को क्यों चिढ़ा रहे हो? अगर उसे कुछ हुआ, क्या तुम्हारी जिंदगी उसकी भरपाई करेगी? एग्जैक्टली, तुम्हारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं। ਮੈਨੂੰ ਐ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਪਰਿਆ ਹੁਣ ਡੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। किसे चाहिए? उसकी बात से मुझे जीरो इफेक्ट हुआ, लेकिन यानू ने एक ठंडी सांस ली। घर जाओ और मास्टर बेडरूम खाली करो। जब लीन आनियो अस्पताल से डिस्चार्ज होगा, वो हमारे घर में रहेगा जब तक रिकवर नहीं हो जाता। तुम अपोज नहीं करोगे, राइट? शादी में 2 झूठे पकवान खिला देने से तुम लिन फैमिली के मालिक नहीं बन जाते। याद रखो, ये घर मेरी बहन का है। जहां कहोगे चला जाऊंगा। वैसे भी बस 5 दिन बाकी हैं। पीछे से लीनू चिल्लाई, अगर जन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो मैरिज रिक्वेस्ट विड्रॉ कर दूंगी। अगली सुबह, लुचिंजू उठो, खाना बनाओ। मैं शेड से बाहर निकला। लीनू बोली, ड्रामा मत करो, तुम ब्रदर यंग की बराबरी नहीं कर सकते। मैंने ठंडी नजर से कहा, सही कह रही हो, वही तुम्हारा जीजू बने। ये बोलकर मैं किचन में चला गया। 4 दिन बचे हैं। दोपहर के आसपास लिनियानो जवान को गाड़ी में लेकर आया। दोनों बहनें उसे उतरने में हेल्प कर रही थी। मेरे पास से गुजरते हुए लिनियानो एक पल के लिए रुकी। खाना तैयार है? मैं कुछ कहता उससे पहले ही लिनकिनिन बोल पड़ी, हाँ ब्रदर, यान की सारी पसंद की डिश बनाई है और चिकन सूप भी। लिनियानो के चेहरे पर संतोष था। जू ने खुशी से उसकी उंगली पकड़कर टेबल पर बैठ गया। दोनों बहनें पूरे प्यार से उसे सर्व कर रही थीं। मैं चुपचाप अपना खाना खा रहा था। अचानक एक गाजर का टुकड़ा मेरी प्लेट में गिरा। जुआनसू मुझे देखते हुए बोला, कॉमरेड लुचिंजू, थैंक यू फॉर कुकिंग। मैंने पूछा, मतलब? वो बोला, मेरी मोबिलिटी में प्रॉब्लम है कुछ दिन, प्लीज मेरी केयर करना। मैं समझ गया, मतलब मैं नौकर हूं। लीनू मेरी तरफ मुड़ी, मैं पूछ नहीं रही, बता रही हूं, समझे? मैं चुप रहा। जाओ सूप सर्व करो। मैं किचन से सूप लेकर आया। जैसे ही जुआनसू ने बाउल पकड़ना चाहा, अचानक वो चीख उठा। गरम सूप उसके हाथ पर गिर गया। तुमने मुझ पर सूप क्यों फेंका? दोनों बहनें तुरंत उसकी तरफ दौड़ी।
अगर अगली बार जहर मिला दिया तो? मैं बस खड़ा रहा। समझाने का कोई फायदा नहीं था। लिनियानो गुस्से से बोली, मैं तुम्हें थाने ले जाऊंगी। लिनकिनिन ने मेरे घुटने पर जोरदार लात मारी। मैं गिर पड़ा। पोर्सिलेन के टुकड़े मेरे घुटनों में धंस गए। दरवाजा बंद हुआ और मैं जमीन पर ढह गया। कुछ देर बाद मैंने आंखें खोली। चारों तरफ सफेद दीवारें थीं। मैं अस्पताल में था। 1 घंटे भी लेट आते तो मर जाते। डॉक्टर की आवाज सुनाई दी। मैंने धीमे से पूछा, मुझे यहां कौन लाया? दरवाजे से लिनियानो की आवाज आई, और कौन? मैं। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो गुस्से में थी। फेट डेथ का ड्रामा कर रहे हो? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। वो चुप हो गई। शायद उसे वो पल याद आ गया जब उसने मुझे खून में पड़ा देखा था। कुछ देर बाद उसने कहा, डिस्चार्ज के बाद तुम मेरे साथ मिलिट्री क्वार्टर चलोगे? मैंने मना कर दिया। जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। फिर धीरे से बोला, बस 3 दिन और। वो चौंक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो मुझे अपने साथ ले गई। मैंने कमरे में उसकी और जोयानू की फोटो देखी। वो तुरंत फोटो छिपा दी। मैं सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद वो मेरे पास आई। हम 2 दिन बाद शादी का सर्टिफिकेट ले लेंगे, चलो फोटोशूट भी करेंगे। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन अंदर से सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। मैं नहीं आऊंगा। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गई। उसी समय दरवाजे के बाहर एक परछाई खड़ी थी, जुआनसू। उसकी आंखों में खतरनाक जलन थी। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और सल्फ्यूरिक एसिड लेने की परमिशन ली। जब मैं तुम्हारा चेहरा जला दूंगी तब देखती हूं। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान फैल गई।